Hello guys, good morning and welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the forms of novel in UP PGT English Literature. Okay, so if you are preparing for UP PGT English Literature तो आज का टॉपिक है forms of novel. You can see our whiteboard, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है सभी पॉइंट्स को. दिस इज़ फॉर UP PGT English Literature 2024. तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में अभी तक हमने पोइट्री का फॉर्म्स स्टडी कर लिया है, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड ड्रामा का टाइप्स, और आज का जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ नॉवेल. ओके, तो आज इसी टॉपिक को हम स्टडी करेंगे. सभी पॉइंट्स को यहाँ मैंने राइट कर दिया है. ओके, तो क्या क्या हमें स्टडी करना होता है, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ नॉवेल होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे. तो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए. और इसके पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था. यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में 2 सेक्शन होते हैं. पहला होता है इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा होता है इंग्लिश ग्रामर. क्या सिलेबस है सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं. वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो आज हमें फॉर्म्स ऑफ नॉवल को स्टडी करना है. आज का लास्ट टॉपिक है ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो पहला पॉइंट था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें हमने ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ड्रामा और प्रोज को स्टडी किया हुआ है. तो फॉर्म्स ऑफ नॉवल में देखिए नॉवल के क्या फॉर्म्स होते हैं, कहाँ से नॉवल का ओरिजिन हुआ है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना होता है. आपने स्टडी किया होगा या नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा. लाइक नॉवल और नॉवेला लगभग सिमिलर ही हैं. इसी तरह इसमें शॉर्ट स्टोरी है. नॉवेला का मेंशन देखने को मिलता है हमें बुक कैसियो के उनके स्टोरीज़ में. नॉवेला और नॉवल में डिफरेंट है, तो ये सब आप जानिएगा, स्टडी कर लीजिएगा. और कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, लाइक मिडाइवल रोमांस से इसका लिया गया है. उसके बाद इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे नॉवेल्स के फॉर्म्स होते हैं. लाइक पिकारिस नॉवल क्या है, हिस्टोरिकल नॉवल क्या है, एपिस्टोलरी नॉवल क्या है, गोथिक नॉवल क्या है, रीजनल नॉवल, डोमेस्टिक नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल और साइकोलॉजिकल नॉवल. ये सभी नॉवेल्स के फॉर्म हैं. लाइक पिकारिस नॉवल जिसमें किसी रग का, एडवेंचरस का उसमें मेंशन होता है. कोई रग हो गया, कोई या बैड कैरेक्टर आप बोल सकते हैं जो प्लेस टू प्लेस वॉन्डर करके अपने एडवेंचर को करता है. इसका एग्जांपल है रॉबिन्सन क्रूसो हो गया, टॉम जोन्स हो गया और हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूस. ये सभी पिकारिस नॉवल में आते हैं. ओके, एंड हिस्टोरिकल नॉवल इसी तरह से है. हिस्टोरिकल नॉवल का जो बर्थ बोला जाता है वो वॉल्टर स्कॉट को माना जाता है. उन्होंने इसका बर्थ किया है. हिस्टोरिकल नॉवल वो होते हैं जिसमें जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो हिस्ट्री से लिए जाते हैं, इतिहास से. ओके, और इसमें भी बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं. लाइक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया वॉल्टर स्कॉट हो गए. तो ये सब आप स्टडी कर लीजिए. एपिस्टोलरी नॉवल है इसी तरह से. एपिस्टोलरी नॉवल क्या है, देखिए जिसमें लेटर्स का एक्सचेंज करके हमें नॉवेल्स की स्टोरी पता चलती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए सैमुअल चार्ल्सटन का पामिला नॉवल है, ये एपिस्टोलरी नॉवल का एग्जाम्पल है. ओके, एंड गोथिक नॉवल है इसी तरह से. गोथिक नॉवल जिसमें हॉरर एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, भूत प्रेतों की स्टोरीज होती है, मिस्ट्री वगैरह की. इस टाइप की जो नॉवल है गोथिक नॉवल 1750 के बाद बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट इसका हो चुका था. एंड इसमें जो नॉवलिस्ट हैं लाइक हॉरेस वॉलपॉल हैं. हॉरेस वॉलपॉल का इसका इनॉग्रेशन माना जाता है. इन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है गोथिक नॉवल को. कैसल ऑफ ओट्रांटो इन्होंने राइट करा है. और इसमें नेक्स्ट जो राइटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर एंड रेडिक्लिफ है गोथिक नॉवल से रिलेटेड. ओके, एंड इसमें मिडाइवल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. एंड रीजनल नॉवल नेक्स्ट है. रीजनल नॉवल जिसमें किसी पार्टिकुलर रेन का मेंशन होता है. जैसे कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी इन्होंने वेसेक्स का अपने बहुत सारे नॉवेल्स में मेंशन करा है. वेसेक्स एक पार्टिकुलर प्लेस का इन्होंने मेंशन करा है. उन्हीं की तरह से अमेरिकन लिटरेचर में बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर में विलियम फॉकनर हैं जिन्होंने युकान पटावा का मेंशन करा अपने नॉवेल्स में. ओके, तो ये सब आपको स्टडी करना है. एंड नेक्स्ट इज डोमेस्टिक नॉवल क्या है. देखिए डोमेस्टिक नॉवल जिसमें डे टू डे मिडिल लाइफ की लाइफ में का उसका मेंशन होता है. मिडिल लाइफ फैमिली में जो भी डे टू डे जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, फ्रेंड्स के रिलेशंस के बारे में, नेबर्स के रिलेशंस के बारे में, डोमेस्टिक लाइफ के बारे में मेंशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है जेन एस्टन का जो नॉवल है. आप जेन एस्टन के नॉवल को रीड करेंगे तो डोमेस्टिक नॉवेल्स की कैटेगरीज में आते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल क्या है, या इसको आप साइकोलॉजिकल नॉवल भी बोल सकते हैं. तो देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो पहले तो एक टर्म है ये, और ये मॉडर्न नॉवल के लिए इसको यूज किया जाता है. मॉडर्न टाइम की जो नॉवल है उनको साइकोलॉजिकल नॉवल भी कहते हैं या इंटरनल मोनोलॉग नॉवल भी बोलते हैं. मॉडर्न टाइम की जो नॉवल है मॉडर्न नॉवल. ओके, और ये टर्म है, इसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं जेम्स जॉयस हो गए, डोरोथी रिचार्डसन हो गई, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, ये सारे लोग, इनके जो नॉवेल्स हैं सभी लोगों के वो साइकोलॉजिकल नॉवल है, या इनको आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल बोल सकते हैं या इंटरनल मोनोलॉग.
और इसका यूज़ करा था विलियम जेम्स ने अपने किसी वर्क में, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा। एंड तो ये तो हो गए आपके फॉर्म्स ऑफ नावल। और इसके साथ ही नावल कब पॉपुलर हुआ था, देखिए नावल का जो पॉपुलरिटी हुआ था, ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था 1750 के बाद, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। वैसे तो रोमांस, मिडाइवल रोमांस में इसको देखने को मिलता है नॉवेल्स की कैटेगरी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट 17 यानी कि हाफ 18 सेंचुरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और 19th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक ये पॉपुलर फॉर्म में रहा है। ओके। एंड नावल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि प्लॉट इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रामा के बारे में अरिस्टोटल ने ड्रामा के 6-7 एलिमेंट्स बताए हैं, जैसे कि पहला है आपका प्लॉट हो गया, फिर सेकंड कैरेक्टर आता है, सेटिंग वगैरह आती है। उसी तरह से नावल में भी जो प्लॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से नैरेटिव टेक्निक क्या है, नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफरेंसेस है, तो ये सब पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी भी नावल की तरह से है, बट शॉर्ट स्टोरी क्या है, ब्रीफ फॉर्म में होता है। फिक्शन क्या होता है, या नावल जो होता है वो लेंदी होता है, थोड़ा टाइम लेता है रीड करने में। शॉर्ट स्टोरी को हम कम टाइम में ही रीड कर सकते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर होता है, उसी के अराउंड में चारों ओर स्टोरी होती है। और शॉर्ट स्टोरी ये मॉडर्न टाइम का, मॉडर्न लिटरेचर का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। ये मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट ऐसा नहीं है कि ये भी मॉडर्न टाइम में स्टार्टिंग हुई है। शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ओल्ड है ये, इसका भी मेंशन हमें पुराने टाइम में मोरालिटीज़ बुक्स में देखने को मिलता है। बट वी टॉक अबाउट दी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का जो ओरिजिन हुआ है अमेरिका में हुआ है। यहाँ मैंने राइट कर दिया है, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की जो ओरिजिन हुई है अर्ली 19th सेंचुरी अमेरिका में हुई है, और इसके फादर माने जाते हैं एडगर एलन पोए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। ओके। और शॉर्ट स्टोरी के जो मास्टर्स माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट इसमें जो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, लाइक गाय द मॉपसांत, लियो टॉल्स्टॉय, एंटन चेखव वगैरह, ये लोग शॉर्ट स्टोरी के मास्टर बोले जाते हैं। और इसके साथ ही कुछ अदर नेम्स भी हैं, लाइक सॉमरसेट मॉगन वगैरह, ये ब्रिटेन के राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, आपको बता दिया कि क्या क्या हमें स्टडी करना होता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, फॉर्म्स ऑफ नॉवल में क्या क्या सारे पॉइंट्स हमें स्टडी करने होते हैं। लगभग मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को जो मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ है, लाइक फिगर ऑफ स्पीच वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। एंड यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर अदर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो। कमेंट में मुझे आप राइट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो क्लास कैसी लगी आपको, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में राइट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।